ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ओके, टुडे हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है। ओके, हम लोगों ने पिछली बार क्या डिस्कस किया था? जनरल सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया था ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ भी क्वेश्चन होता है जैसे पहले पता होना चाहिए पीरियड क्या क्या होता है। कैन यू टेल मी साइन का पीरियड क्या होता है? टू पाई होता है। कॉस का पीरियड टू पाई होता है। साइन का पीरियड पाई होता है। तो साइन कॉस और टेन का हो जाएगा, पीरियड पता रहना चाहिए। बाकी सेकेंड आते हैं, कोसेकेंड आते हैं और कॉट आते हैं। तो सेकेंड का पीरियड क्या होता है? टू पाई होता है। कोसेकेंड का पीरियड क्या होता है? टू पाई होता है। कॉट का पीरियड क्या होता है? पाई। तो पीरियड पता होना चाहिए, उसके बाद हम इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसको सिंपल सिंपल क्वेश्चन से लेकर ट्राई कर लेते हैं। कुछ ज्यादा इसमें थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हम थ्योरी पढ़े हुए हैं वही है। ग्राफिकल टेक्निक्स एंड पीरियड पता होना चाहिए, दैट्स इट। देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 चाहिए हमको। तो करना क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द ग्राफ। एक ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा, sin x क्या है? पॉजिटिव है। तो sin x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? जस्ट टेल मी। sin x पॉजिटिव कौन कौन से होता है? सेकंड वन एंड टू। क्या करो तुम, sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का एक कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ कर लो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक। मतलब जीरो से पाई में ऐसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया जीरो से पाई। लॉजिकली देखा जाए तो एक कंप्लीट साइकिल में ड्रॉ करना चाहिए। sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है ना, तो ग्राफ को एक कंप्लीट साइकिल में ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या देखा कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इसलिए मैंने क्या किया कि सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट तक ही ड्रॉ किया। आप चाहो तो इसको कंप्लीट साइकिल में ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ठीक है। अब क्या करो इसमें, तो ये मैंने क्या किया, साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 1/2 का एक ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। मैंने यहाँ पर 1/2 का भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंटरसेक्शन मिला। एक इंटरसेक्शन यहाँ पर मिला और दूसरा इंटरसेक्शन यहाँ पर मिला। नाउ टेल मी कि इस इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या होगी? जस्ट टेल मी। मतलब एक तो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये आपका π/6 हो गया। अब दूसरा एंगल निकालना आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं सिखा चुका हूँ कि बस आपका काम क्या होना चाहिए कि सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल डिसाइड कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपका π/6 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा? पाई π-6 तो ये 5π/6 हो गया। अब कह रहा है कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपको सिर्फ 1/2 से ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करना होगा। ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो 1/2 से ऊपर वाले पोर्शंस को आप सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी पोर्शंस आपको नहीं चाहिए, सिर्फ इसी में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आप देखो तो आंसर आपका हुआ एक जीरो से पाई में। आंसर आपका जो आया वो ये आ गया, π/6 से लेके 5π/6 तक। ये आपका आंसर आया जीरो से पाई में। लेकिन चूंकि हमें इसको जनरलाइज करना है, ठीक है, तो इसको जनरलाइज करने का तरीका ये है कि आप क्या कर दो। अब साइन का पीरियड क्या होता है? 2π होता है। साइन का पीरियड क्या होता है? 2π होता है ना। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। साइन का पीरियड यस सर 2π होता है। तो इसको जनरलाइज करने का तरीका ये है कि आप लिखो x बिलोंग्स टू π/6 है ना, तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो। तो 2n पाई प्लस π/6 कॉमा, यहाँ भी क्या करो आप 2n पाई ऐड कर दो। तो 2n पाई प्लस 5π/6। ऐसा मैंने क्यों किया? देखो, इसका मतलब क्या है कि जो आपको इनइक्वालिटी एक कंप्लीट साइकिल में मिली, मैंने बोला ना कि एक कंप्लीट पीरियड में ड्रॉ करो, तो आपने एक कंप्लीट साइकिल में ड्रॉ किया जीरो से 2π। जीरो से 2π में आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन मिला। और आपको पता है कि साइन की पीरियड क्या होती है? 2π। तो यही वाला पोर्शन क्या होगा? रिपीट होगा हर एक साइकिल में। यही वाला पोर्शन आपका रिपीट होता जाएगा हर एक साइकिल में। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड हियर 2n पाई एंड 2n पाई। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे डील सर यहाँ पे n होल नंबर होगा ना? क्या सर n होल नंबर होगा ना यहाँ पे? इंटीजर होगा, होल नंबर नहीं होता है हमेशा। सेट ऑफ इंटीजर होता है। सर नेगेटिव होगा तो सर नेगेटिव हो जाएगी चीज। क्यों नहीं आ सकता है? नेगेटिव टर्म नहीं आ सकता है। मान लो इस ग्राफ को आ ऐसे, तो मान लो इस ग्राफ को मैंने क्या किया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ये जनरल हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ भी तो हमारा इंटरवल बन सकता है, यहाँ भी इंटरवल बन सकता है। सर ठीक है, तो कई सारे इंटरवल बनेंगे।
तो जनरलाइज करने का तरीका क्या है, 2n पाई और 2n पाई ऐड कर देना है। तो 2n पाई ऐड कर दोगे तो ये आपका जनरल केस बन जाएगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलो और क्वेश्चन। यस सर। सपोज करो मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन हुआ साइन एक्स को मैंने क्या किया यहाँ पे ग्रेटर देन की बात √3/2 कर दिया। साइन एक्स को ग्रेटर देन √3/2 कर दिया। अब आप पता करो कि √3/2 है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। एक कंप्लीट पीरियड में ड्रॉ कर लो ग्राफ, एक कंप्लीट पीरियड में आप ग्राफ ड्रॉ कर लो साइन का। ये रहा और ये रहा, और एक कंप्लीट पीरियड मैंने क्या किया, साइन का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये 0 रहा, ये आपका रहा पाई, और ये रहा आपका 2 पाई। अब ग्रेटर देन 3/2, तो पहले 3/2 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, 3/2 के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। तो 2 पॉइंट पे कट मिलेगा। √3/2 कहाँ कहाँ मिल सकता है, √3/2 आपको एक तो मिलेगा π/3 पे, π/6 मिलेगा 2π/3 पाई माइनस π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट का 2π/3 लेंगे, तो अब 2π/3। अब हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन, तो हम क्या ले लेंगे, ये वाला पार्ट ले लेंगे ऐसे। ओके, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर आपके पास इक्वल टू नहीं है ना, तो इंटरवल क्या लिखा जाएगा, ओपन इंटरवल π/3, और यहाँ पे ये हुआ 2π/3, ये भी ओपन रहेगा। और चूंकि हमको इसको जनरलाइज करना है, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे 2n पाई प्लस यहाँ पे 2n पाई कर दूंगा। तो 2n पाई प्लस π/3 2n पाई प्लस 2π/3। चलो कुछ और क्वेश्चन था। सपोज करो मैंने लिया यहाँ पर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन एक्स को छोड़ो कुछ और लेते हैं, कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 ले लिया, कॉस एक्स को ले लेते हैं। तो cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2, तो cos x क्या है, पॉजिटिव है। cos x क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो cos x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, टेस्ट में cos x पॉजिटिव कौन कौन से फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप क्या करो, cos का ग्राफ ड्रॉ करो, यहाँ पे cos का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो ऐसे, एक कंप्लीट साइकिल में ड्रॉ कर दो, तो आपका पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। cos का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, am I right? यस सर। यस सर। यहाँ पर क्या करो, एक -π बना दो, ये आपका है -π/2, ये आपका है पाई, और π/2, और ये है आपका पाई। तो एक कंप्लीट पीरियड मैंने क्या किया, cos का ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos। ठीक है, तो हमको इसको 1/√2 से कंपेयर करना है। तो 1/√2 से कंपेयर करना है ना, तो मैं यहाँ पर 1/√2 का लाइन ड्रॉ करूंगा। तो 1/√2 का लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, सो नाउ 1/√2, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, कैन यू टेल मी, यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा आपका, π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या आ गया, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ π/4 कर सकते हैं। -π/4। यस सर। या तो मैं बोलूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि एंगल आपका π/4 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है इसका क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपका -π/4 यही है ना। तो चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू √2 चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस लाइन से ऊपर वाले पोर्शन को चूज कर लोगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -π/4 लेस देन इक्वल टू x बिलोंग्स टू, हम क्या लिखेंगे, -π/4 π/4 लिखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इस इंटरवल को जनरलाइज करना है। तो क्या तरीका बताया था मैंने जनरलाइज करने का, cos का पीरियड ऐड कर देंगे, तो 2n पाई यहाँ पर 2π तो ये आपका 2n पाई हो गया, और यहाँ पर ये 2n पाई, 2 पाई ऐड नहीं करेंगे देवांश, 2n पाई ऐड करेंगे। नहीं सर, आपने पीरियड पूछा था सर। पीरियड तो कब का पूछ चुका था। अच्छा सर। सो 2n पाई -π/4, और ये हो गया 2n पाई प्लस π/4। अब चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास ये लिखा है cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2, ऐसा लिखा हुआ है, -1/√2 है, या फिर आप कुछ और ले लो इसको, -1/2 कर लो। cos x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लिखा है। तो इस केस में क्या किया जाए, करना कुछ नहीं है, ग्राफ ही ड्रॉ करना है, यही लास्ट उपाय है। तो ग्राफ मैं क्या करूंगा, यहाँ पर cos x का ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ड्रॉ कर लो एक कंप्लीट पीरियड, मतलब -π, ये हो गया आपका -π/2, ये हुआ आपका π/2, और ये हो गया आपका पाई। तो मैंने क्या किया, -π से पाई क्या होगा, 2π हो गया ना, -π से पाई क्या हो गया आपका 2π हो गया। तो मैंने cos का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, हाँ, यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब cos x -1/2 है, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट बनेंगे, कैन यू टेल मी, ये cos x नेगेटिव है, माइनस
तो सेकंड और थर्ड Second and क्वाड्रेंट थर्ड हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएंगे। तो वो अपने आप चला आता है, उसको आपको देखना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो अपने आप क्वाड्रेंट चले आते हैं। सो आपको एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पर -1/2 का, तो -1/2 आप ड्रॉ करोगे तो देखो ये आपका लाइन ऐसे कट करेगा, -1/2 यहाँ पे कट करेगा। तो एंगल सर्च करना है, तो एक एंगल कहाँ मिलेगा, देखो एक एंगल आपको यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लिया ना, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, और एक एंगल आपको बाय डिफॉल्ट ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। सुनो देखो यहाँ पे 0, ये π/2 और ये पाई, तो पाई से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई से π/2 सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से पाई ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। और ये 0 देखो ये माइनस, हम रोटेशन को चेंज कर दें रोटेशन को चेंज कर दें, क्लॉकवाइज कर दें, तो 0 -π/2 -π, सो -π/2 से -π कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। सो -π/2 से -π कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो एक एंगल आपको यहाँ मिलेगा और एक एंगल आपको यहाँ मिलेगा। नाउ कैन यू टेल मी हियर कि π/2 से π/2 से पाई यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप लोगों को 2π/3। 2π/3 एक सेकेंड, π/2 मैंने इजी तरीका बताया था कि कैसे करें कि कंफ्यूजन ना हो। मैंने क्या बताया था याद करो, देखो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल एंगल निकालेंगे। जो लोग न्यू कमर्स हैं जिनको आसान तरीका नहीं पता है उनको मैं आसान तरीका बता दे रहा हूँ कि एंगल आपको किसी भी क्वाड्रेंट में फाइंड करना हो कि cos x इक्वल टू -1/2 है, तो पहले भूल जाओ कि माइनस है, आप एज्यूम कर लो कि cos x इक्वल टू क्या है 1/2 है। तो cos x इक्वल टू 1/2 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल निकाल लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या आएगा, π/3 चला आया। अब आओ एक्चुअल सिचुएशन पे, तो एक्चुअल सिचुएशन ये कह रहा है कि हमको -1/2 से कंपेयर करना है, तो -1/2 का मतलब हो गया ये आपका एक तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, मतलब एक सेकंड क्वाड्रेंट हो गया और एक थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालोगे, तो आपने π/3 निकाल लिया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस π/3, तो ये हो गया आपका 2π/3। तो एक एंगल आपका यहाँ 2π/3 बना। और यहाँ पर आपको देखो, तुम देखो कि ये एंगल का मैग्नीट्यूड और ये एंगल का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अंतर इतना है कि रोटेशन चेंज हो गया है क्लॉकवाइज। यदि ये आपका एंगल 2π/3 है तो ये एंगल -2π/3 होगा। तो यहाँ पर आप x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, क्लोज इंटरवल -2π/3 से 2π/3, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप पोर्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे, ये पोर्शन आप चूज कर लोगे। तो यहाँ पर आप लिख दो -2π/3 से, ये आपका हो गया 2π/3, और यहाँ पर लगा दो इंटरवल 2n π, और यहाँ पर आप लिख दो यहाँ पे 2n π। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन मिलकर चला है। अब यहाँ तक में किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लो, बता कि क्या कोई दिक्कत है तो बताओ। Tell me, anybody having problem here? Should I proceed now next? So the answer is what, 2n π -2π/3, 2n π plus 2π/3। अब कुछ क्वेश्चन वो tan का ले लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन tan x लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, ग्रेटर देन तो बहुत कर लिया, लेस देन इक्वल टू √3 करके देख लेते हैं। अच्छा tan का पीरियड क्या होता है, पाई होता है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 2n π क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि cos का पीरियड क्या होता है 2π होता है, तो इसका जनरल वैल्यू क्या हो जाएगा 2n π। tan का पीरियड क्या होता है पाई होता है, तो यहाँ पर हम आपको n π ऐड करना पड़ेगा, यही होना एक पाई के बाद वो रिपीट होगा वैल्यू। तो tan का पीरियड पाई होता है तो हमें यहाँ पर n π ऐड करना पड़ेगा। नाउ tan x लेस देन इक्वल टू 1/, tan x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो tan x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। ओके देखो कैसे बनेगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, tan वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आपका। सो नाउ tan का ग्राफ बनाओ, 0 से π/2 यहाँ पर हो गया आपका, ये 0 हुआ, ये आपका क्या हो गया, ये π/2 हो गया, 0 से π/2। तो tan का ग्राफ यही आएगा ना, देखो तो एक कंप्लीट पीरियड में tan का ग्राफ यही आएगा। Yes sir. π/2 रहा और ये आपका -π/2 रहा। तो एक कंप्लीट पीरियड में tan का ग्राफ आपको ये होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan। आपको क्या करना है, इसको √3 से कंपेयर करना है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसको 0 से π/2 में ही क्यों ड्रॉ किया और -π/2 से 0 में क्यों ड्रॉ किया। मैं इसको, चूंकि tan क्या है पॉजिटिव है, तो लॉजिकली पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से π/2 में, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो मुझे देखा जाए तो π/2 से पाई ये भी ड्रॉ करना चाहिए था ना,
वो तो कवर नहीं हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट, ये भी ड्रॉ करना चाहिए था। लेकिन देखो यहाँ पे इशू क्या है कि अब 10 का पीरियड देखो, 10 का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। I. तो ये पूरा पीरियड क्या है, पाई है, और ये भी क्या है, पाई है। तो आपको इस ग्राफ को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो आप क्या करो, किसी भी एक पीरियड पे ड्रॉ करो, किसी भी एक कंप्लीट पीरियड में आप ग्राफ को ड्रॉ कर लो, किसी भी एक कंप्लीट पीरियड में अपना सोल्यूशन आप फाइंड कर लो और उसको जनरलाइज कर दो, तो ऑटोमेटिकली आगे आने वाले सारे इंटरवल आपके कवर हो जाएंगे, चाहे वो थर्ड क्वाड्रेंट हो या कोई भी क्वाड्रेंट हो, ऑटोमेटिकली आपके सारे क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे। कोई भी पीरियड? क्या देखो, सर कोई भी, बिल्कुल। कहने का मतलब क्या है, आप चाहो तो अपने सोल्यूशन को यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पिछले क्लास बताया था ना कि हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल को लिखते हैं, गॉट द पॉइंट। हमारा काम क्या जी होता है सर। कि हम स्मॉलेस्ट एंगल को लिखते हैं और उसको जनरलाइज करते हैं। आप चाहो तो इन दोनों को छोड़ दो, आप यहाँ पे काम कर लो। सी tan x लेस देन इक्वल टू 3 कह रहा है ना, तो क्या करो, यहाँ पे एक √3 का लाइन ड्रॉ करो। tan x लेस देन इक्वल टू √3 कह रहा है, तो यहाँ पर व्हाट टू डू नाउ, ड्रॉ ए लाइन ऑफ √3, एक √3 का लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर आपको देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कितना वैल्यू होगा ये, tan x लेस देन इक्वल टू 3 बोला, तो वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, ये π/3 होगा। यहाँ पर भी आपको कुछ एंगल मिलेगा, पाई प्लस π/3, ये 4π/3 मिल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि आप इनको मत देखो, आप क्या करो, जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, tan x लेस देन इक्वल टू √3 है, तो tan x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आपके पास नंबर क्या आ गया, √3 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड योर थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल कहाँ बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल को ही पकड़ो, बाकी सबको छोड़ दो, जनरलाइज कर दो, n पाई ऐड करके आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, tan x लेस देन इक्वल √3, तो आपने क्या किया, यहाँ पे √3 का लाइन ड्रॉ कर लिया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, तो लेस देन कह रहा है, यही इंटू बनेगा ना, लेस देन मतलब ऐसे हो जाएगा, मैं राइट, मतलब √3 से छोटा होना चाहिए। यस सर। तो एक कंप्लीट पीरियड में, एक कंप्लीट पीरियड में √3 से छोटा, ये पूरा का पूरा हो गया, मतलब ये भी आपका काउंट होगा, दिस क्वाड्रेंट आल्सो काउंट, क्योंकि हमें ड्रॉ करना है एक कंप्लीट पीरियड में लेना है। तो ये देखो पूरा का पूरा पाई लेंथ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा पाई है, और यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा क्या है, पाई है। तो हमें जब भी इंटरवल लिखना है इनइक्वालिटी में, एक कंप्लीट पीरियड में लिखना होता है। पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो मैंने क्या किया, कंप्लीट पीरियड में मैंने tan के ग्राफ को सेलेक्ट किया, जो कि √3 से छोटा होगा, तो √3 से छोटा ये पोर्शन। तो इंटरवल क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -π/2, और -π/2 क्या रहेगा आपका, ओपन रहेगा, ठीक है। इसके बाद यस सर। π/3 आपका क्या होगा, क्लोज होगा ना। लेकिन हमको जनरलाइज करना है, तो tan का पीरियड पाई होता है, तो n पाई इसमें ऐड कर देंगे, ये n पाई और Yes. यहाँ पर ये n पाई, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। आप चाहो तो अपनी मर्जी से ये भी इंटरवल लिख सकते हो। देखो आप चाहो तो क्या करो, इसको ना पकड़ के आप इस इंटरवल को ले लो, तो इस इंटरवल में क्या लिखोगे, देखो ये वाला आप सेलेक्ट करोगे, ये पोर्शन, ओके। तो ये पोर्शन सेलेक्ट करोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे ओपन इंटरवल π/2, फिर ये 4π/3, यहाँ पर आप n पाई और n पाई ऐड करोगे। लेकिन ये क्या है ना कि ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं हुआ, ये स्टैंडर्ड तरीका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बता दे रहा हूँ क्यों नहीं हुआ। देखो ये आपका बन गया n पाई प्लस π/2, और ये n पाई प्लस 4π/3। ये करेक्ट तो है, इंटरवल करेक्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसमें एंगल का मैग्नीट्यूड कम है। तो मैंने आप लोग बताया था कि हमें जनरलाइज करने के लिए उस एंगल को लिखना होता है जिसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट होता है। ये क्या है, जनरल, ये जनरल इंटरवल है। इस इंटरवल में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये इंटरवल चला है। इसलिए आप जब भी सॉल्यूशन निकालें तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट इंटरवल को लिखे और एक कंप्लीट पीरियड में लिखे, और उसमें उसके पीरियड को ऐड कर दें। n है तो n पाई कर दे, साइन कॉस है तो 2n पाई कर दे। इसमें किसी को डाउट हुआ, एवरीबॉडी No, प्लीज। sir. नहीं सर। पंखुड़ी, पंखुड़ी, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताओ।
सर पिछला क्वेश्चन कर दो, ये क्वेश्चन क्या करूँ, स्लाइड पिछली। दोबारा रिपीट कर दूं? सर नहीं, इसमें एन पाई लिया है, ये जरूरी है एन पाई लेना? उसमें हाँ 2 एन तो पाई नहीं ले रहे थे? नहीं नहीं, पीरियड क्या होता है tan का? अब पंखुड़ी, यू आर पंखुड़ी ना, यस सर। पीरियड क्या होता है tan का बताओ? पाई होता है ना, तो पीरियड ऐड करते हैं। देखो सपोज करो मेरे को पाई बाई, देखो ये पाई बाई 2 से 4 पाई बाई 3 इंटरवल चाहिए। आप क्या करो, इसमें n को 1 पुट कर दो, चेक कर लो यहाँ पे, देखो आएगा कि नहीं आएगा, सारे इंटरवल आ जाएंगे। n को 1 पुट कर दो तो x बिलोंग्स टू 1 पुट करो, देखो तो पाई माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आ गया ना इंटरवल आपको। दूसरा जो इंटरवल यहाँ दिख रहा है वो भी आ गया, पाई बाई 2 से 4 पाई बाई 2। इनको 2 पुट कर दोगे तो ये वाला इंटरवल चला आएगा आपका 2 पाई से जो भी यहाँ बनता हो। क्लियर पॉइंट? सो वी हैव टू राइट द इंटरवल इन वन कंप्लीट पीरियड, ठीक है, और उसके बाद आपके सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली फॉलो करते रहेंगे, आपको ज्यादा कष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई? अब मैं कुछ और क्वेश्चन ओके दूं, सर। चलो देखो। हाँ तो पीरियड पता होना चाहिए, पीरियड आपको पता है तभी आप निकाल पाओगे, और पीरियड में बता चुका हूँ। आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लो साइड में कि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, tan का पीरियड पाई होता है। राइट, अनदर क्वेश्चन, सपोज अगर आपके पास ये दे रखा है cot x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, cot x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, अब इनसे आगे निकलता हूँ मैं। राइट दिस क्वेश्चन, कुछ जेई में जो क्वेश्चंस आए थे उसको कराता हूँ। ओके, ये कह रहा है, अब ये था मैंने आप लोगों को सिंपल सिंपल फंक्शन लेके दिखला दिया कि लिखते कैसे हैं, ठीक है, जनरलाइज कैसे करते हैं इंटरवल को। लेकिन हर वक्त क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आएंगे, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा लेस देन इक्वल टू 2, और इंटरवल दे रखा है कि पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा। मतलब आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन को लिखना है इस इंटरवल में, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के। तो इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व, ओहो किसका, कौन है बर्तन पटक रहा है घर का? म्यूट योर माइक, केशव पांडे, केशव यस सर। माइक को म्यूट कर लो, अनम्यूट करो, किसको म्यूट कर लो। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा लेस देन इक्वल टू 2 है, तो क्या सॉल्व करेंगे इसको? तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 2 cos स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया आपका प्लस sin थीटा लेस देन इक्वल टू 2 कर दिया। सो यहाँ पर ये 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा लेस देन इक्वल टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस से मल्टी एक बार लिख लो, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा लेस देन इक्वल टू 0, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ टेक sin थीटा कॉमन, सो टेक sin थीटा कॉमन, तो यहाँ से आपका हो गया 2 sin थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ टेल मी क्या करना है इसका, वेविकर मेथड से साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, यही करेंगे ना। ये आपका साइन थीटा, फिर ये 2 sin थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। प्लॉट करो, मान लो कि साइन थीटा वही x है, साइन थीटा को x ट्रीट करेंगे और इसका वेविकर मेथड से साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। तो बताओ तो फटाफट, साइन थीटा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, एक तो 0 आ गया और एक आपका 1/2 आ गया। 1/2 ये बात सबको समझ में आ गई ना? वेविकर ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, यस सर। साइन थीटा को ही एक से जूम कर लेना है और साइन थीटा का साइन स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 से इक्वेट करा दो, एक क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया, और यहाँ से आप ऐसे भी जूम कर सकते थे, मान लो x इंटू 2x माइनस 1 होता तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता, x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 1/2 होता। तो फिलहाल जो हमारा x है वो साइन थीटा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। गॉट द पॉइंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो दिस इंप्लाई दैट sin थीटा लेस देन इक्वल टू 0 एक, और दूसरा ये हुआ कि sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, यही हुआ ना। तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करके ही कर पाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin थीटा लेस देन इक्वल टू 0 एंड sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin थीटा अगेन। तो ये आपका sin थीटा रहा, जो इंटरवल दे रखा है उसे इंटरवल ड्रॉ करते हैं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 का है। तो ठीक है, पहले आप क्या करो, साइन थीटा ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लो,
ये आपका देखो ये 0 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है और ये आपका क्या है यहाँ पे 2π है, ठीक है। तो साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये चला आया आपका पाई चला आया, ठीक है। सो पहले आप जो क्वेश्चन आपका इंटरवल दे रखा है उस पर देखो, ये कह रहा है कि π/2 से 3π/2, मतलब जो भी आपको काम करना है वो π/2 से 3π/2 में ही करना है। तो ये आपका π/2 है, तो π/2 से 3π/2, तो जो आपका इंटरवल में है π/2 से 3π/2, तो ग्राफ को पहले मैंने क्या किया, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा ग्राफ पोर्शन है, ठीक है तो और भी सारा, लेकिन मैंने क्या किया एज पर द रिक्वायरमेंट π/2 से 3π/2 में कर लिया। सो π/2 से 3π/2। अब साइन थीटा पहला इंटरवल क्या है, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0। नाउ चेक इट कि π/2 से 3π/2 में कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पे साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0 है, तो कह सकते हैं ये वाला पोर्शन है। कैन वी से लाइक दैट, ये रेड नीचे वाला ये है ना। अच्छा सर अगर हमें रेंज निकालनी होती तो कैसे करते इस क्वेश्चन में? इसका रेंज निकालना होता, सर मतलब यही जो एक्सप्रेशन दे रखा था सर। इसका रेंज थोड़ा निकालेंगे हम, इक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं। नहीं सर, इनइक्वालिटी सॉल्व होगी सर, वैसे अलग से पूछ रहा हूँ सर, सेम क्वेश्चन अगर रेंज में दे दे तो। क्या तुमने बात कर दिया है, दुखी कर दिया मेरे को Yes. आप पूछ के। मान लो ये फंक्शन ऐसे दिया रहता 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 करके, तो हम 2 को क्या करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देते प्लस साइन थीटा और ये -2 कर देते, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। क्या मैं स्क्वायरिंग नहीं कर सकता था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाँ 2 कॉमन ले Yes, लो, sir. तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2, तो देखो ये -2 हो गया, यहाँ से क्या करो साइन स्क्वायर थीटा कर दो, 2 इंटू 1/4 इंटू साइन थीटा कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस b स्क्वायर ऐड, फिर ये सब्ट्रैक्ट, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/8 बन जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस नहीं हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा इसका। हाँ? Yes, sir. ठीक है, एक थैंक यू सर। क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो डाउट गया, होता। ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन। सर इसके अलावा कोई मेथड है सर? रुको ये वाला तो कंप्लीट ठीक कर रहा था, 1 मिनट वेट। देखो ठीक यहाँ सर। ये ग्राफ था ना, तो हमें ग्राफ को कहाँ से कहाँ कॉन्फाइन करना है, π/2 से 3π/2, तो π/2 से 3π/2। अब साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0, तो कौन सा पोर्शन मैं चूज करूंगा, ये वाला पोर्शन चूज करूंगा ना, ये जो ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ये पोर्शन क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 0 है। तो पहले आप इसका मेरे को इंटरवल बताओ, तो साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम, चेक इट, लेस देन इक्वल टू पाई से 3π/2 लिखेंगे, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। साइन Yes, थीटा sir. लेस देन इक्वल टू 0 है, जी सर। और जिस इंटरवल में कंफाइंड किया गया है π/2 से 3π/2 में, तो इस इंटरवल में साइन थीटा लेस देन 0 कहां से हो रहा है, पाई से 3π/2 में, तो एक इंटरवल आपका हो गया पाई से 3π/2। ओके, अब हमको चाहिए साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका 1/2 का लाइन है, तो 2 पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, लेकिन चूंकि हमको जो भी चाहिए वो कहां से कहां चाहिए, π/2 से 3π/2 चाहिए, तो π/2 के बाद वाला पॉइंट आपके पास सिर्फ यही। अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, π/2 वाले 2π/3। एवरीबॉडी देखो 2π/3 नहीं पता चल रहा है तो क्या करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल निकाल लो, π/3, ये एंगल क्या है π/2 के बाद बन रहा है, π/2 के बाद और पाई से पहले, तो ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस π/3 करके, Pi minus π/3। 2π/3। तो यहाँ से दूसरा कंडीशन आप बना सकते हो कि साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो x यहाँ से क्या आ गया, टेल मी फास्ट, x यहाँ से क्या आ गया, फिर π/2 से 2π/3 यूनियन पाई से 3π/2। पाई से 2π, एक सेकेंड, अब ग्रेटर देन चाहिए आपको ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, दिस पोर्शन वाले, ठीक है। सो π/2 से 2π/3, यहाँ पर आप लिखेंगे अब π/2 से 2π/3, लेकिन हमको क्या करना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, मतलब कंबाइन करके बताना है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये ऐसा लिखा जाएगा, इस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू π/2 से 2π/3 यूनियन पाई से 3π/2, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इस गिवन इंटरवल में, ठीक है।
जो यहाँ पर इंटरवल दे रखा था आपका इस इंटरवल। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? No, sir. नहीं सर, एक वन नो सर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक लास्ट ईयर आईआईटी का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का नहीं है मतलब पहले का ही, इसको कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। राइट डाउन एवरीबॉडी। देखो यहाँ पर आईआईटी क्वेश्चन दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बिलोंगिंग। सर पिछले क्वेश्चन में सर एंगल गलत ले लिया शायद हमने सर। कैसे ले लिया गलत? सर पाई बाई 2 पाई से बाय 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3, फिर पाई से 3 पाई बाई। सर पाई बाय 6 पे होगा ना 1/2, तो सर पाई माइनस पाई बाय 6 होगा। अच्छा हाँ, पाई बाई 6 पे होता है। हाँ, और सब कुछ 2 पाई बाई 3 रट रहा था, मतलब मेरे को लगा 2 पाई बाई 3 होगा। 1/2 कहाँ पे होता है? पाई बाई 6 पे, तो ये आपका 5 पाई बाई 6 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो एंगल आएगा ये पाई बाई 6 होगा, 5 पाई बाई 6 होगा। तो यहाँ से ये आपका एंगल 5 पाई बाई 6 होगा। अभी ठीक है सब ना? अभी तो कोई मिस्टेक नहीं है? यस सर, 5 Yes, पाई बाई sir. सर अब 6 ठीक है। होगा, ठीक है। अब देखो आईआईटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई, थीटा बिलोंगिंग टू 0 to पाई, फॉर व्हिच द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा minus 5 sin theta plus 2 greater than 0 h. The value of theta, theta belonging to 0 to pi, for which 2 sin square theta minus 5 sin theta plus 2 greater than 0 h. इसको तुम लोग ट्राई करो और मेरे को आंसर बताओ, तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 0, पाई बाई 6 यूनियन 5 पाई बाई 6, 2 पाई। ऑप्शन बी जो है ये है पाई बाई 8, 5 पाई बाई 6। ऑप्शन सी जो है 0, पाई बाई 8 यूनियन पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। और ऑप्शन डी जो है वो है 41 पाई अपॉन 48, पाई। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन, इट वाज आस्क्ड इन आईआईटी जेईई। सो आप इसको ट्राई करें और मेरे को आंसर बताएं। अगला जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ ये है, यहाँ लिखा है tan स्क्वायर x प्लस 3 greater than 3 tan x plus tan square x. tan cube x, tan square में यहाँ पर tan cube x है। The next question I'm taking is tan cube x plus 3 greater than 3 tan x plus tan square x. So this is the question you have to solve. और बताना है कि इसका जनरल सोल्यूशन बताना है, इसका मतलब इसका जनरल सोल्यूशन बताना है हमको। चलो ट्राई करके देखते हैं कैसे होता है। सी इसमें क्या करो आप लोग, ऐसे करो, करना कुछ नहीं, फैक्टराइज करना है। और वी का मेथड हमारे हाथ में है ही, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। इसका वी का मेथड इंटरवल निकालेंगे और इस इंटरवल को हम लोग जनरलाइज करेंगे एंगल के फॉर्म में। यहाँ पे ऐसे करो, tan क्यूब एक्स सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो tan क्यूब एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 tan एक्स लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन 0। टेल मी एवरीबॉडी, क्या किया मैंने कि इन दोनों Yes, sir. फैक्टर को पकड़ा और लेफ्ट से राइट में लेकर आया। सो ये हो गया आपका tan क्यूब एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, एक स्टेप बढ़ गया। इसको आप क्या करो, माइनस 3 tan x और प्लस 3 लिख दो, ग्रेटर देन 0। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लोगे तो ये बच गया आपका tan x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन लोगे तो ये फिर से tan x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। हो गया। हाँ ठीक है, ये tan x माइनस 1 लिख दिया और ये tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 कर दिया। सो अब यहाँ पर हम इसका साइन स्कीम बनाते हैं। पहले फर्स्ट टास्क क्या होना चाहिए, इसका साइन स्कीम ड्रॉ करके इंटरवल निकालना। सो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या क्या आएगा, कैन यू टेल मी? देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मान लो ये आपका क्या है, t है, तो ये आपका t माइनस 1 और ये t स्क्वायर माइनस 3, ऐसे हो गया। तो यहाँ से t इक्वल टू 1 मिल जाएगा और यहाँ से आपको t इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 मिल जाएगा। फिर क्लियर है सबको ना कि t स्क्वायर माइनस 3 से हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे 0 से, टी स्क्वायर माइनस 3 को 0 बना देंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, तो टी इक्वल टू क्या होगा आपका प्लस माइनस रूट 3 होगा। यहाँ पर हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक मिला माइनस रूट 3, एक मिला 1 और एक मिला रूट 3। हमें ड्रॉ करना है साइन स्कीम। तो देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव देखा जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इस पूरे पार्ट को आप कैसे लिख सकते हो, टी माइनस 1 टी माइनस रूट 3 into t plus root 3 greater than 0. ओके,
सबका पावर क्या है, ऑड है, टेल मी, सबका पावर ऑड है, तो सिर्फ क्या करना है, इस राइट वाले पार्ट में साइन डिसाइड कर लेंगे और अल्टरनेट चेंज कर देंगे। देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर टी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पूरा का पूरा मिलके बन गया पॉजिटिव, और अल्टरनेट साइन चेंज, क्योंकि सबका पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये चला आया हमारा इंटरवल। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 के लिए एक ये इंटरवल रहेगा, एक ये इंटरवल। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि -√3 लेस देन टी, और टी के प्लेस में क्या एज्यूम किया गया था, -√t के प्लेस में tan x एज्यूम किया गया था, तो -√3 लेस देन टी लेस देन 1, सो -√3 लेस देन tan x लेस देन 1, और फिर यहां से क्या आएगा, tan x ग्रेटर देन √3 चला आएगा। तो हमारे पास tan का एक इंटरवल मिला कि tan -√3 से 1 में रहना चाहिए, या फिर tan √3 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसका इंटरवल सेलेक्ट करूँ ग्राफ से और उसको जनरलाइज कर दूंगा। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan x नाउ। देखो एक ही ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं, हो जाएगा। तो ये है आपका tan x का ग्राफ, माइनस एक कंप्लीट पीरियड में ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो -π/2 से -π एक कंप्लीट पीरियड में ड्रॉ करेंगे और इसको जनरलाइज कर देंगे। तो -π/2 से ये हो गया आपका π/2, तो tan का ग्राफ तुम्हारा इस तरह से आएगा। ये आपका tan ग्राफ है। तो पहले मैं इसको ट्राई करता हूँ, -√3 लेस देन tan x लेस देन, मतलब tan x को कन्फाइंड कर लेना है हमको -√3 से 1 में। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने एक -√3 का लाइन, और यहाँ ड्रॉ कर दिया 1 का लाइन। तो ये आपका 1 है और ये आपका -√3 है। कैन यू टेल मी कि -√3 कहाँ पर मिला होगा, एनीबॉडी कैन टेल मी। देखो ये 0 से -π/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो -√3 कहाँ पर मिला होगा, ये -π/3 पर मिला होगा, और ये यस सर 1 कहाँ पर मिला होगा, ये π/4 पे मिला होगा। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी। जी सर Yes, sir. यस सब कुछ समझ में आ रहा है ठीक से। Yes, sir. देखो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें जो एंगल मिला होगा -√3 वो -π/3 पर मिला होगा, और 1 जो है वो π/4 पे मिला होगा। हमको -√3 से 1 में इस ग्राफ को कन्फाइन करना है, तो ये वाला आपका पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब इसको पर लिखो, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप ये लिखोगे ना कि -π/3 लेस देन x लेस देन π/4। हमने यहाँ पर इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारे इंटरवल में कहीं पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे। लेकिन हमें करना है इसको जनरलाइज, तो कैसे जनरलाइज करें, क्या ऐड कर दें यहाँ पे, n n पाई pi है, तो n पाई माइनस π/3 लेस देन x लेस देन n पाई प्लस π/4। तो इस वाले पोर्शन का जनरल सोल्यूशन आपके पास ये चला आया। अब tan x ग्रेटर देन √3 चाहिए, तो ये इसी ग्राफ में काम कर लेते हैं, अलग ग्राफ ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रेटर देन √3, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि √3 से बड़ा एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसे, तो ये जो है आपका √3 का लाइन है, तो √3 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले बताओ कि √3 आपको कहाँ पर मिला होगा, ये √3 कहाँ पर मिला होगा, π/3 पे, π/3 पे तो π/3 से बड़ा, तो आपका ये पोर्शन है, यही है ना। तो आप देख सकते हो कि π/3 से बड़ा है, सॉरी √3 से बड़ा है, तो एंगल कहाँ से कहाँ, π/3 से π/2। मतलब इस केस में आप क्या लिख सकते हो कि π/3 लेस देन x लेस देन π/2। π/2 क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ओपन रहेगा, क्योंकि π/2 पे tan क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट, π/2 Yes, sir. tan होता है बाय Yes, डिफॉल्ट, sir. क्या होता है अनडिफाइंड, यस सर π/2 क्या ओपन रहेगा। रही बात π/3 पे, तो चूंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि π/3 को ओपन रख देंगे। इसको जनरलाइज कर लेते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम n पाई ऐड कर देंगे, सो n पाई प्लस π/3 लेस देन x लेस देन n पाई प्लस π/2। ओके, तो अब इंटरवल को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ ये देख लेते हैं। मैं लिख सकता हूँ ना, दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल n पाई माइनस π/3, n पाई माइनस π/3 कॉमा n पाई प्लस π/4 यूनियन, इसके बाद ये वाला इंटरवल n पाई प्लस π/3, n पाई प्लस π/3 कॉमा n पाई प्लस π/2, n पाई प्लस π/2, ये आपका आंसर कंप्लीट चला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन बन गया। एनीवन एनी कंफ्यूजन हियर,
नो सर। नो सर। ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आप लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ इनइक्वालिटी में इतना ही, आगे हम लोग कुछ और कर लेते हैं बचे टाइम में, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो कुछ आप लोग होमवर्क ट्राई करें इनइक्वालिटी बेस्ड। पहला क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे तो फटाफट। ऐसे लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल दे रहा हूँ, 2 cos x लेस देन √3 है, ओके। मतलब इसको जनरल इंटरवल फाइंड करना है, जनरल इंटरवल फाइंड करना है। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे cos x माइनस sin x, ये करके लिखा है cos x माइनस sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। एंड x बिलोंग्स टू, इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, कह रहा है कि फाइंड x। तो करना कुछ नहीं है, 0 से 2 पाई में इसका इंटरवल लिखना है, दैट्स इट। एक थर्ड क्वेश्चन लिखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स ग्रेटर देन cos x इंटू साइन क्यूब एक्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब आंसर सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ 0 और पाई आएगा ना? 0 और पाई नहीं, नहीं ऐसा नहीं आएगा, ठीक से ट्राई करें। अच्छा सर। यहाँ पर एक और लास्ट है, sin टू द पावर 4 x by 3 प्लस cos टू द पावर 4 x by 3 ग्रेटर देन 1/2, ओके। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा इनइक्वालिटी पे, आप लोग ट्राई करेंगे, हो गया तो मेरे को सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। चलो अब एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक पढ़ते हैं, ओके। इस तरह के टॉपिक्स तो हो जाएंगे, अब इनइक्वालिटी हो गया, डिफरेंट टाइप के टॉपिक। हटाओ, मैं स्लाइड चेंज कर दूं। यस सर। देखो कभी कभी क्वेश्चंस आपको ये आते हैं, लिखो जस्ट गिव मी right here, problems based on extreme values। अब ये किसी किसी के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है और किसी किसी के लिए बोरिंग भी होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं होता है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है कि देखो आपके पास क्या रहेगा, fx इक्वल टू gx रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम आपको क्या करना होता है कि सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या करना होता है कि लेफ्ट वाले का रेंज निकालना होता है, ठीक है, और राइट वाले का रेंज निकालना होता है। बस ये देखना होता है कि दोनों का रेंज मैच कर रहा है कि नहीं। दोनों का रेंज मैच कर रहा है तो सोल्यूशन होगा, और दोनों का रेंज मैच नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे देखो मैं कई सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। मान लो मैंने क्या किया कि fx का रेंज निकाला और ये a, b आ गया, रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं किसी बात कर रहा हूँ रेंज की। fx का रेंज निकाला, ये a, b आ गया, और gx का रेंज निकाला, ये c, d आ गया। दोनों रेंज इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे इस केस में नो सॉल्यूशन, क्योंकि देखो LHS इक्वल टू RHS है ना, LHS इक्वल टू RHS है, इसका मतलब दोनों का रेंज क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो हम यहाँ बोलेंगे नो सॉल्यूशन। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने fx का रेंज निकाला, ये कुछ a, b आ गया, और gx का रेंज मान लो b, c आ गया। तो दोनों का रेंज सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों का रेंज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल है। मतलब कह सकते हैं कि एक solution। b होगी और gx की वैल्यू b होगी। तो हमको क्या करना है, x के उसी पॉइंट को ढूंढना है जहां पर fx भी b होता हो और gx भी क्या होता हो, b होता हो। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। तो इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले दोनों का हम रेंज निकालेंगे। सर ऐसा हो तो बीच में कहीं टकरा रहे हो तो वैसे क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, पर्टिकुलरली इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। अच्छा सर, एक करा देना सर। ऐसा क्वेश्चन होगा तब तो, होगा तो करा ही दूंगा। अच्छा सर। बनाया ही जाता है इस तरह से ताकि यहाँ तो नो सोल्यूशन मिले या फिर आपको एक सोल्यूशन मिले। तो क्वेश्चंस के डिपेंड करता है ना, आपको कुछ ही बना के नहीं दे देगा कि 1 घंटा उसी में लगे रहो, ढूंढते रहो क्या हो रहा है। अच्छा सर। सर ये आते हैं सर ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल आते हैं। अभी देखो कितने आते हैं क्वेश्चन, अब इससे इससे क्वेश्चन तो और आते हैं, ठीक है। IIT का मूड खराब होगा तो इसी से क्वेश्चन दे देगा, और IIT रुड़की होगा तो और देगा। यदि आप लोग, शुक्रिया है कि आप लोगों का टेस्ट पेपर इस बार IIT रुड़की नहीं बनाएगा, गुवाहाटी गुवाहाटी बनाएगा। गुवाहाटी का क्या होता है, उतना मतलब मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है उसका, ठीक है। ऐसे मैथ्स सबका स्ट्रांग है, लेकिन एक IIT रुड़की को छोड़ दें तो बाकी सारे IIT पेपर सेट करेंगे तो वहां पर वो लोग लेवल को ठीक ठाक रखते हैं। बट IIT रुड़की यदि पेपर सेट करता है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मैथ्स पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है कि मैथ्स का लेवल कंपैरेटिवली बहुत हाई है। सर ऐसा कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी है क्या? नहीं, ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ऐसा कोई IIT फेमस नहीं है, ठीक है। ठीक है सर।
एक मिनट में लॉगिन करता हूँ, ठीक है, टाइम हो गया था लॉगिन का, तो आप लोग थोड़ा वेट करें। तुम लोग वेट कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। इतनी जितनी बातें मैंने आप लोग बताई ना इस जूम क्लास में, लिटरली मैं इतनी बातें आकाश में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आकाश का आप लोग सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि नहीं था किसी ने सिलेबस आकाश का? बताया था। यस सर, आपने बताया था। इसमें इनइक्वालिटी भी कम ही नहीं है पढ़ाया था बहुत। और जो पढ़ाने वाला है वो भी नहीं है, ठीक है। जी सर, तो मतलब टॉपिक ऐड ही नहीं किया, बस थोड़ा सा पढ़ा। क्या ऐड नहीं किया? यस सर, मतलब उन्होंने ये वाला एरिया पढ़ाया ही नहीं, आप पढ़ा रहे हो। नहीं तो भगा रहे हैं ना, दे आर जस्ट मींस Yes, फिनिशिंग sir. लाइक स्कूल, यू नो, Yes, जस्ट sir. ड्राइविंग द टॉपिक। चलो क्वेश्चन देख देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या थ्योरी कुछ खास बता दिया ना कि आपको लेफ्ट वाले का रेंज कंपेयर करना है, राइट वाले का रेंज निकालना है, दोनों इक्वल नहीं हुए तो फिर बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अब दोनों इक्वल होंगे तो ढूंढना है कि कहाँ पे इक्वल होते हैं। 95% केसेस में एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाता है, तो सोल्यूशन निकालना आसान हो जाता है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। बाकी 5%। हाँ, सर बचे हुए 5%। 5% वो लेंदी हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, देखेंगे क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो मैं कराऊंगा जरूर, बट लेट्स फोकस। ठीक है सर। जैसे क्वेश्चन रखा है देखो, अब यहाँ पे सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने। द क्वेश्चन सेज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, cos to the power 50x minus sin to the power 50x इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करो इसे। तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो करना है पर कुछ नहीं। देखो cos to the power 50x इक्वल टू, पहले क्या करो, साइन को इधर लाओ, रेंज कंपेयर करना है दोनों का। तो रेंज कंपेयर करने का तरीका ये है कि दो फंक्शन बनाओ, एक फंक्शन लेफ्ट में और एक फंक्शन राइट में। अब देखते हैं कि इनका रेंज कैसे वैरी करता है। तो लेफ्ट वाले को देखो, cos के पावर 50x है ना, पावर क्या इवन है, तो लेफ्ट वाले में रेंज क्या हो सकता है, मिनिमम 0 से मैक्सिमम 1 हो सकता है। 0 से 1। अब राइट वाले में रेंज देखते हैं क्या हो सकता है। देखो साइन की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, ये तो तुम्हारी 0 से 1 में लाई करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 ऐड किया है, मतलब इस रेंज में 1 भी ऐड होगा, तो 1 को ऐड करोगे तो 1 + 0 1, कॉमा 1 + 1 2। तो तुम देख सकते हो कि लेफ्ट वाले का रेंज 0, 1 है और राइट वाले का रेंज 1, 2 है। तो दोनों का दोनों रेंज सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कोइंसाइड कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? यदि मैं बात करूं तो दोनों का रेंज सेम नहीं आ रहा है। आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट वाला जो है 1 से छोटा है या 1 के बराबर है, राइट वाला या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। इस केस में एक ही आपके पास सहूलियत ये है कि दोनों कहीं ना कहीं तो इक्वल हो रहे हैं ना। एवरीबॉडी आर गेटिंग द पॉइंट? ये इंटरवल कुछ ऐसे हो गया। देखो एक का इंटरवल है 0 से 1, 1 से 2, तो एक कह रहा है कि वो 0 से 1 में लाई करेगा, दूसरा कह रहा है कि वो 1 से 2 में लाई करेगा। तो दोनों का रेंज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन 1 एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों को कनेक्ट किए हुए है। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, इस इक्वेशन को होल्ड करना है। एक ही पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट वाला भी क्या हो जाए, cos के पावर 50x की वैल्यू भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, और राइट वाला की वैल्यू भी क्या हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, तभी जाके इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब इसके आधार पे आप x निकाल लो। सो cos के पावर 50x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ तो फटाफट, n पाई होगी ना, राइट? यस सर एन पाई। cos क्या होता है, n पाई पे -1 होता है, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होता है, और इवन मल्टीपल +1 होता है। लेकिन जो कि यहाँ पावर क्या लगा है, इवन लगा है, पावर क्या लगा आपका 50 लगा है, तो cos -1 हो या +1 हो, इवन पावर तो उसको पॉजिटिव बनाएगा ना। गॉट द पॉइंट? यस सर। इस बात आ गया ना कि cos के पावर 50x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू क्या होगा, n पाई हो। देखो तो मान लो पाई पुट कर दिए, n को 1 पुट किए तो तुमको क्या मिल गया, पाई मिला। तो cos पाई क्या होता है, -1 होता है, लेकिन -1 का पावर 50 +1 बन जाता। और x को 2 पुट किए तो ये 4 चांद लग गया, क्योंकि cos 2 पाई पे क्या होता है, cos तो 1 ही होता है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये sin टू द पावर 50x इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो ये भी क्या चला आएगा, x पाई। और एक बात और, यहाँ पर एक और चीज है कि ऐसा करने के बाद दोनों तरफ से x की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। मतलब यहाँ से भी n पाई आया और यहाँ से भी n पाई आया, तब जाके फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर n पाई कहलाएगा, n बिलोंग्स टू z। और कुछ होता तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा जहां पर नो सॉल्यूशन भी निकलता है। गॉट द पॉइंट? ऐसा नहीं करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। हाँ, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लोगे तो मान लो यहाँ पर x इक्वल टू 2 आ गया और यहाँ पर x इक्वल टू 3 आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन सेम हो जाएगा।
नहीं सर n पाई और 2n पाई हो तो n पाई और 2n पाई का इंटरसेक्शन मिलता है क्या, बताओ। सर 2n पाई। हाँ, वहां पे देख सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। मतलब ये बोला कि मैक्सिमम ट्राई ये करना है कि दोनों जगह से सेम वैल्यू आनी चाहिए। ओके, सपोज अब क्वेश्चन आएगा, देखा जाएगा ना, अभी एक ही बात बताऊंगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे यहाँ अच्छा पे क्या सर। आया, x इक्वल टू एन पाई आया, यहाँ पे x इक्वल टू एन पाई आया, तो एन पाई सेम आया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, x इक्वल टू एन पाई सोल्यूशन है। अब जैसे चलो तुम्हारा दुविधा है वो दूर कर देते हैं यहीं पे। सपोज करो मैं क्या करता कि इसको सॉल्व करता, और इसको सॉल्व करने से मेरे को x इक्वल टू 2n पाई आया था, और यहाँ पे x इक्वल टू n पाई आता। तो अब मैं क्या करता, जनरल सोल्यूशन क्या बोलता, तो हम देख लेते हैं कि n कौन पाई सेट बड़ा है कौन सेट छोटा है। देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है, मान लो आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो जो छोटा वाला सेट होता है वही आता है ना, जो छोटा वाला सेट हो जाता है। तो कौन छोटा है, ये तो पूरा देगा ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब कुछ देगा, सर जबकि ये 2 2n पाई 4 पाई 6 पाई। तो कह सकते हो कि जो ये वाला सेट है ये इसका सबसेट है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या। आप जी सर चाहे बोल तो सर। एक बार ऐसे इसको एक्सपेंड यस करो, सर। आप इसको एक्सपेंड करो ताकि क्लियर हो जाए। आप इसको n की वैल्यू पुट करोगे तो 0 मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, 6 पाई मिलेगा, और इसको एक्सपेंड करोगे तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो कौन बड़ा सेट हो गया, ये वाला बड़ा सेट हुआ ना, और ये वाला आपका छोटा हो गया। यस सर। तो ये जो इसका सबसेट है, तो दोनों का कॉमन सेट क्या कहलाएगा, 2n पाई। तो फाइनल इसका आंसर 2n पाई ही कहलाएगा। तो सिचुएशन में ठीक है देखना सर। होता है यही कि हाँ, यदि इंटरसेक्शन नहीं मिलता तो हम बोलते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, गॉट द पॉइंट। जी सर। क्वेश्चन खाते हैं एक और, यस एग्जांपल नंबर 2 लिखो, देखो यहाँ पर लिखो तो फटाफट। अब इसको तुम लोग करके बताओ, sin टू दी पावर 4x इक्वल टू, ऐसे अलग अलग करके लिखा है, 1 प्लस tan टू दी पावर 8x, कह रहा है कि इसमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। नाउ यू टेल मी, sin टू दी पावर 4x इक्वल टू 1 प्लस tan टू दी पावर 8x है। sin टू दी पावर 4x, इसका रेंज कहाँ से कहाँ, 0 से 1। अच्छा, tan की वैल्यू मिनिमम, tan के पावर 8 लिखा है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, टेल मी। सर 0। 0 हो सकती है ना। 0 यहाँ से हम क्या कहेंगे, देखो 0 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 से इंफिनिटी। इंफिनिटी। दोनों फिर से कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, 1 पे कोइंसाइड कर रहा है। जी मतलब सर। sin टू द पावर 4x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, और tan टू द पावर 8x 0 हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है कि हमको यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हमको tan के पावर 8x क्या पुट करना पड़ेगा, 0। यहाँ से भी क्या आएगा तुम्हारा, n पाई चला आएगा, चेक इट। tan टू द पावर 8x Yes, sir. 0 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, n जी पाई। सर। एंड sin टू द पावर 4x को मैंने 1 पुट किया तो x क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, चेक इट। सर नो सॉल्यूशन है। हाँ, सर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे नो सॉल्यूशन होगा इसका, दोनों में कुछ कॉमन है, जी चेक सर करो। वही। क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, क्या दोनों में कोई रिश्ता बन सकता है कभी भी। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे नहीं तो ये सर। 0 आएगा, ये प्लस माइनस 2 आएगा, ये प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 आएगा। बोल दिया ना कि बताऊंगा तो बता दिया। ये 0 आएगा, पाई आएगा, 2 पाई आएगा। तुम लिखते जाओगे तो दोनों में कभी कोई कॉमन पॉइंट आएंगे ही नहीं। गॉट द पॉइंट और नॉट, कॉमन पॉइंट आएंगे नहीं, हम Yes, sir. बोलेंगे नो सॉल्यूशन। देखो रेंज दोनों में कोइंसाइड किया था, दोनों का रेंज एक पॉइंट पे कोइंसाइड किया था, 1 1 तो बना था ना। लेकिन हमें इतना करने के बाद फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर sin के पावर 4x 1 से इक्वेट कराया, तो x इक्वल टू मेरे को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिला। अच्छा, ये x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मिला, क्या ये सबको समझ में आया या किसी किसी को नहीं भी आया। मुझे आ गया तो लग रहा सर। है कि सबको आ समझ गया, में आ गया। आया। आ गया सर। इसमें से एक नाम सर इसका आप तो बना सकते थे। हनी प्रिया, हनी, यस सर, आ गया। अंकुरी, यस सर। ये समझ में आया बात आपको। यस सर। तो अब यहाँ पर नहीं भी समझ में, बता दे रहा हूँ। देखो साइन के पावर 4x इक्वल टू 1 है ना, तो साइन 1 कहाँ कहाँ पे होता है, देखो मतलब पाई बाई 2 पे क्या होता है, 1 होता है, और 3 पाई बाई 2 पे क्या होता है, -1 होता है, फिर 5 पाई बाई 2 पे क्या होता है, साइन 1 होता है। तो या तो साइन 1 होगा या -1 होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लेंगे, साइन के केस में यदि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लिया जाए तो या तो साइन 1 होगा या -1 होगा। पाई बाई 2 पे क्या होता है 1, 3 पाई बाई 2 पर -1, 5 पाई बाई 2 पर 1, फिर 7 पाई बाई 2 पर -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पावर में इवन लगा हुआ है, तो वैल्यू या तो 1 आए या -1 आए, उसका इवन पावर करोगे तो +1 बन जाएगा। इसका मतलब कि सारे के सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यहाँ पर इंक्लूड होंगे। और यहाँ पर tan x क्या हो गया, 0 हो गया, x इक्वल टू n पाई।
तो दोनों में कोई कॉमन ही वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम बोलेंगे इसका नो सॉल्यूशन है। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। सर ये हमें ग्राफ से भी पता चल सकता था ना? किससे? ग्राफ। आप नहीं ड्रॉ करना, इतना झंझट नहीं करना ऐसे क्वेश्चन। अच्छा सर। थर्ड क्वेश्चन इट। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन कराते हैं आप लोग, कल बताओ यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, एक सेट होता लक्ष्य गुप्ता, who is this लक्ष्य भाग गया, लक्ष्य आर इन द क्लास, चलो इसको रिमूव ही करना पड़ेगा, लक्ष्य तो नहीं है लेकिन है लक्ष्य, तो सर। लक्ष्य के नाम पे कोई और भी आ चुका है लगता है। भाग गया। देखो कह रहा है क्वेश्चन कि xy belongs to 0, 2 pi, then find the total number of ordered pair. Find the total number of ordered pair satisfying the equation sin x into cos y equal to 1. xy belong to 0, 2 pi, then find the total number of ordered pair satisfying the equation sin x into cos y equal to 1. अब ये देख लेते हैं कि sin x into cos y equal to 1 कब पॉसिबल है। देखो sin x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, -1 से 1, और cos x की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 होती है। तो यदि दो नंबर 1 से छोटा हो जाए, यदि दो नंबर 1 से छोटा हो जाए तो क्या उनका प्रोडक्ट कभी भी 1 हो सकता है? जस्ट थिंक, यदि मान लो मैं बोलूं sin x 1 से छोटा हो और cos भी 1 से छोटा हो तो क्या उनका प्रोडक्ट कभी 1 आ सकता है? नहीं आएगा। अब मान लो मैंने क्या, ठीक है sin x को मैंने 1 से छोटा कोई नंबर ले लिया, cos जो है मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 1 तक। तो यदि मैं sin x को 1 से छोटा रखूं और cos को उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक भी ले जाऊं तो क्या दोनों का प्रोडक्ट कभी 1 आ सकता है? sin और cos दोनों का प्रोडक्ट 1 लाना है तो क्या केस पॉसिबल है? यहाँ पे एक ही केस पॉसिबल है, ये दोनों इंडिविजुअली, दोनों का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली 1 होना चाहिए। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों sin x भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और cos y भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? टेल मी। यस सर। मतलब sin x क्या होना चाहिए और cos y होना चाहिए। अब बताओ sin x 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में sin का ग्राफ ऐसा है, तो 0 से 2 पाई में sin 1 कहां पर होगा? π/2 पे। इसका मतलब कि x इक्वल टू π/2 मिला। और 0 से 2 पाई में cos 1 कहां पे होता है? तो cos का ग्राफ आपका ये रहा। तो 0 से 2 पाई में जो cos है ये 2 पॉइंट पे 1 हो सकता है। y इक्वल टू एक तो 0 पे होगा और 2 पाई पे होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई या किसी किसी को नहीं आई? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। आगे सर। तो हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो x को मैंने क्या किया π/2, एक y को 0 लिख दिया, फिर मैंने क्या किया π/2 और हमें यहाँ पे 2 पाई लगा दिया, तो π/2 2 पाई। तो इस तरह से आपका ये पहले केस में सोल्यूशन आ गया। एक केस और पॉसिबल है क्या? क्या आप लोग देख सकते हो उस केस को? जब दोनों -1 होंगे। दोनों का दोनों क्या हो जाए? -1। तो sin x इक्वल टू भी -1 हो जाए और cos y -1 हो जाए। अब बताओ sin x इक्वल टू -1 है, तो 0 से 2 पाई में sin x -1 कहां पे होता है? 3 π/2। 3 π/2। तो यहाँ पर x इक्वल टू जो हुई वो -3 π/2 हुई, और cos y -1 कहां पे होता है? सर शायद प्लस ही आएगा। प्लस आएगा, +3 π/2। और cos y -1 कहां पे होता है? y इक्वल टू पाई पे होता है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका? पाई 3 π/2 पाई चला है, 3 π/2 पाई चला है। ये इंटरवल नहीं है, तो ऐसा मत सोच लेना कि 3 π/2 बड़ा होता है पाई से, तो पाई को बाद में क्यों लिखा, 3 π/2 को पहले क्यों लिखा? ये कोऑर्डिनेट है, जैसे होता है ना, ये 2, 1 होता है, 4, 2 होता है, तो कोऑर्डिनेट में छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। यस सर। ये क्वेश्चन नाउ राइट वन मोर। Clear. नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आया है cos 4 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू क्या है? 2 है। cos 4 थीटा प्लस sin 5 थीटा क्या है? 2 है। अब सोचो कि ये कब पॉसिबल है?
कॉस जो होता है दोनों को 1 1 से होना छोटा पड़ेगा। होता है और साइन क्या होता दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए। है दोनों दोनों की one। वैल्यू इंडिविजुअली 1 होनी चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए Yes, 1 और ये भी क्या होना चाहिए बताओ 1 होना चाहिए। अब बताओ तो फटाफट यहाँ से cos 4 थीटा इक्वल टू 1 तो 4 थीटा जनरल सॉल्यूशन क्या लिखूंगा मैं यहाँ से बताओ पहले कि cos थीटा 1 कब होता है। cos थीटा 1 कब होता है जब एंगल क्या हो पाई। 2 पाई हो। यहाँ से Yes, थीटा sir. इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है n पाई बाई 2 लिखा जा सकता है। n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z होगा। sin थीटा 1 कब पॉसिबल है 5 थीटा इक्वल टू आई थिंक करा चुका हूं मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन और मान लो भूल भी गए आप लोगों को नहीं याद है तो देखो sin 5 थीटा क्या मैंने 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कराया था बताया था ना कि पहले क्या करो एक पॉइंट सेलेक्ट करो Yes, sir. तो sin 1 कहाँ पे होता है Yes, sir. पाई बाई 2 पे होता है और चूंकि sin का पीरियड क्या है 2 पाई है तो इसमें क्या करेंगे हम 2n पाई लगा देंगे तो यहाँ पर 5 थीटा सॉरी एंगल को लिखना है ना sin 5 थीटा इक्वल टू क्या है आपका 1 है ये एंगल क्या होगा पाई बाई 2 और उसका ऐड कर देंगे 2n पाई तो थीटा क्या यहाँ पे थीटा क्या आ गया आपका n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 8 10 चला आया। अब चूंकि यहाँ पर आपने क्या किया 2n नहीं रहेगा। 2n पाई बाय 5 से। हाँ 2n पाई बाई 5 यहाँ पर इंटीजर दूसरा चेंज कर लो m ले लो ठीक है 2m पाई अपॉन 5 प्लस पाई बाई 10 क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर n को एज्यूम कर चुके हो ठीक है। लेकिन आपको ढूंढना होता है इसमें कॉमन सॉल्यूशन आपको यहाँ पर क्या करना है कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है। यहाँ पर कुछ और लिखा है क्या देखो यहाँ पर आपको ढूंढना होता है बेटा कॉमन सॉल्यूशन तो आप देखो कि कॉमन सॉल्यूशन दोनों में क्या आ सकता है क्योंकि ऐसे आप करोगे तो आई डोंट नो कि एग्जाम में कैसा पैटर्न दिया रहा है तो आप कॉमन सॉल्यूशन लिखो तो यहाँ पर n को इंटीजर पुट करते हैं तो थीटा मान लो मैंने क्या किया n को 0 पुट कर दिया n को मैंने 0 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा देखो 0 बना 1 पुट किया तो क्या बना ये पाई बाई 2 बना 2 पुट किया तो क्या बना ये तो पाई बना क्या करो तुम लोग इसमें साइन और कॉस दोनों का पीरियड क्या होता है टेल मी साइन और कॉस दोनों का पीरियड क्या होता है 2 पाई 2 पाई होता है 2 ना पाई। तो बस ट्राई करो कि 0 से 2 पाई में एक जनरल वैल्यू निकाल लो क्योंकि साइन का और कॉस का दोनों का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है तो 2 पाई में हम क्या करते हैं कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और बाद में उसको 2 पाई से जनरलाइज कर देंगे। yes sir. आकृति सिंह क्या है एक ही आदमी लग रहा है ठीक है देखो ना 0 पाई बाई 2 पाई अगला पॉइंट क्या आएगा देखो 3 पुट करोगे तो 3 पाई बाई 2 मिल जाएगा 4 पुट करोगे तो 2 पाई मिल जाएगा तो चूंकि हमको कॉमन निकालना है तो मैं 0 से 2 पाई में कुछ पॉइंट्स निकाल लेता हूँ ये निकाल लिया यहाँ से ट्राई करते हैं कि 0 से 2 पाई में क्या क्या आ सकता है तो n को 0 पुट करो m बिलोंग टू इंटीजर है तो 0 पुट किया तो क्या आएगा देखो तो यहाँ पे पाई बाई 10 चला आया m को 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पे क्या आएगा कैन यू टेल मी 1 पुट करने पे ये 2 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10 सो एलसीएम लेंगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा देखो तो m को 1 Yes, पुट sir. करने से पाई बाई 2 आ रहा है एवरीबॉडी प्लीज थिंक लाइक दिस Yes sir. Alright. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगला कोई पॉइंट पुट करो m को 3 पुट करो तो 3 पुट करोगे 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 पाई बाई 10 चलाएगा ये ओके 4 पुट कर लेते हैं तो 4 2 जा 8 8 प्लस 1 ये 9 पाई बाई 10 9 10 ये बहुत दूर तक जाएगा ठीक है तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि पाई बाई 2 इसमें भी कॉमन है और पाई बाई 2 इसमें भी कॉमन है ठीक है एक ही कॉमन पॉइंट में पकड़ लो पर ना 3 पाई बाय 2 भी कॉमन आ रहा है अगर n को हाँ, 10 पुट कर रहे हैं। आएगा ना लेकिन उसको लेने की आवश्यकता नहीं है आपको तरीका बता दिया मैंने किसी 0 से 2 पाई में यहाँ भी पुट किया और 0 से 2 पाई में यहाँ पुट किया तो किसी एक एंगल को पकड़ो जो पहली बार कॉमन आया तो पहली बार पाई बाई 2 कॉमन आया तो इसका जो फाइनल आंसर होगा देखो पाई बाई 2 साइन और कॉस दोनों का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है ना तो जनरलाइज कर देंगे इसको 2n पाई करके मतलब कोई और इंटीजर आप चूज कर लो यहाँ पर क्या करो आपने n यहाँ जूम कर लिया है m यहाँ जूम कर लिया है तो 2 k i कर दो और k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर कर दो आपके सारे पॉइंट अब आ जाएंगे चेक कर लो जैसे आपने बोला ना कि सर यहाँ पे 3 पाई बाई 2 भी आ रहा था देखो यहाँ से आपका 3 पाई बाई 2 आ रहा है कि नहीं चेक करो 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पक्का आ रहा है क्या आगे नहीं आएगा 3 पाई बाई 2 डोंट थिंक आना चाहिए नहीं आ रहा सर 3 पाई बाई 2 नहीं आएगा कुछ और आ रहा होगा नहीं 5 आएगा, पाई बाई 2 सर। आ रहा होगा
आप नहीं देख सर लेना। 5 पाई/2 सॉरी हाँ सॉरी 5 पाई/2। तो यहाँ पर के को देखो, आप 1 पुट करोगे ना, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 2 पाई, और ये प्लस पाई/2 आ गया ना। तो जनरलाइज करने का तरीका यही है कि आपको सारी चीज को ढूंढना नहीं होता, बस पीरियड को डिसाइड कर लो पीरियड क्या बना। यहाँ पर देखा कि साइन और कॉस दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। तो मैंने क्या किया, 0 से 2 पाई में एक का कॉमन, एक इसको लिखा है इसको लिखा, तो दोनों में पाई/2 कॉमन मिल गया, तो मैं पाई/2 को पकड़ा और बाकी जनरलाइज कर दिया, दैट्स इट। इसी के आधार पे आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मेरे को पक्का भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो फिर उसको मैं क्लास में आगे से एंट्री नहीं दूंगा। sin 2x प्लस cos 4x ओके सर। इक्वल टू 2, बस इसको कहना है आपको, मतलब इसका यही सॉल्यूशन फाइंड करके भेजना है, दैट्स इट। तरीका बता दिया मैंने। तो ठीक है, इस तरह से पूरी ज्योमेट्री होती है। हम लोगों ने चक्का चक्का मतलब हर तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया, और ऐसा कोई एक पहलू बच नहीं गया है जिस पे काम किया जाए एटलीस्ट इक्वेशन वाले पार्ट में।